प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो एक कॉन्टिन्यूएशन है जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन यानी भिन्न, उसके ऊपर है। तो हम इसका एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करेंगे जो है हमारा कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यानी हमें कोई गिवन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हमें उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि इससे पहले वाले वीडियो के पार्ट में मैंने आपको बेसिकली डेफिनेशन बताई थी कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि ए फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा किसी एंटायर या होल का पार्ट होता है। जो एंटायर या होल हो सकता है वो क्या होते हैं हमारे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है और यह ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये भी बताया था मैंने, वहाँ मैंने फ्रैक्शन की क्लासिफिकेशन भी करी थी मैंने, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर इनप्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, मिक्स फ्रैक्शन, ये सब मैंने वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कराया था। लेकिन यहाँ हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसकी न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है किसे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको मिक्स फ्रैक्शन भी पता होगा बेटा क्या होता है, कि मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें एक तो होल पार्ट होता है और एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बेटा ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक के जरिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। तो करना क्या है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे मानो हमारे पास में 27/4 है, इसी के ऊपर वर्क करेंगे। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे बेटा, हम जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। अब जब हम डिवाइड वाली प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास में दो चीज़ पहले से अवेलेबल होती है, डिविडेंड होता है और एक होता है हमारा बेटा डिवाइज़र होता है। यानी डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड होने वाला है और डिवाइज़र जो डिवाइड करता है ना, उसको कहा जाता है। तो डिविडेंड और डिवाइज़र हमारे पे अवेलेबल होते हैं और जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में हमें प्रोसेस करने के बाद में हमें दो चीज़ मिलती है, एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को यानी डिविडेंड को डिनोमिनेटर यानी डिवाइज़र से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट और क्या ऑब्टेन करेंगे, रिमाइंडर। फिर बाकी प्रोसेस में आपको लिख के समझाता हूँ। तो यहाँ हम एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, और एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं बेटा, एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। First, we divide numerator by denominator and obtain quotient and रिमाइंडर। ठीक है बेटा, ठीक है। पहला काम क्या करना है बेटा कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट और एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, फर्स्ट वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर and obtain quotient and remainder. Then we can write mixed fraction in the following manner. ठीक है बेटा, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्वोशिएंट और यहाँ लिखेंगे हम रिमाइंडर और अपॉन में लिखेंगे डिवाइजर।
और इसे यूँ भी बोला जा सकता है बेटा, अगर हम डिवाइज़र को हम ओरिजिनल डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो उस केस में हो जाएगा बेटा कोशेंट और ये रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मिक्स फ्रैक्शन, वही उसी को एग्जाम्पल लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन 27 अपॉन में 4 कैन बी एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ हमारा 27 है और अपॉन में 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में हम गए, यहाँ 27 को 4 से यानी डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। तो 7 जो 27 है इसके लिए हमें टेबल पढ़नी है 4 की, यानी 4 की टेबल हम पढ़े 6 टाइम में जाएगा, 4 6 जा 24 हो गया, तो हमें रिमाइंडर मिला 3 मिला। ठीक है बेटा, तो अब हम लिख सकते हैं बेटा इसे, जो कोशेंट है यहाँ पे 6 है, रिमाइंडर कितना है बेटा 3 है, और अपॉन में जो हमारा डिवाइज़र है या डिनोमिनेटर है वो 4 है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ नोट करना बेटा कि ये तो हमारा होल पार्ट होगा, और ये जो आएगा वो ऑलवेज एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर क्या होता है उसका उल्टा, जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक नोट है आपके पास में, जिसके थ्रू हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ एक शूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल 1 मैं लिख देता हूँ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है हमें। तो पहला है हमारा, मान लेते ये है हमारा 17 अपॉन में 4, और जो बी पार्ट है वो है हमारा 11 अपॉन में 3, और सी पार्ट है 27 अपॉन में 4, और जो डी पार्ट है वो है 7 अपॉन में 3। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, तो उसको सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कराते हैं इसका बेटा, वही डिवाइड करके। तो ए पार्ट, तो वी हैव ये ना 17 अपॉन में 4 है। ठीक है बेटा, यहाँ साइड में हम गए तो 17 को 4 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 4 चौक 16 होता है हमारा, यानी 4 4 जा 16 होता है, 1 बचेगा। अब वही फॉर्मेट देखो बेटा, पहले में कोशेंट लिखना है। कोशेंट मतलब ये होता है भागफल, जैसे भी कहते हैं हिंदी में। 4 लिखा, रिमाइंडर हमारा 1 है, और जो डिवाइज़र या ओरिजिनल डिनोमिनेटर था हमारा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो 4 है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, बी पार्ट की बात करते हैं बेटा। बी पार्ट में क्या है, 11 अपॉन में 3 है, तो 11 अपॉन में 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ गए एक रफ वर्क करा हमने, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 होता है बेटा, तो 2 बचा। तो यहाँ ये वाला पार्ट आ गया कोशेंट। तो पहले हम कोशेंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर, फिर अपॉन में डिनोमिनेटर, या हम कह सकते हैं उसे डिवाइज़र। ठीक है, चलो सी पार्ट देखो बेटा। सी पार्ट है बेटा 27 अपॉन में 4 है। ठीक है, ये तो मैंने आपको करा ही रखा, 27 अपॉन में 4 है। हम इधर 5 लेके भी कर सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये 5 लेके करा रखा है। ठीक है, आप 5 से भी कर सकते हो, और ये मैंने अभी आपको इधर करा ही दिया था। ठीक है,
यहाँ पे एरा, तो अगेन इसको मैं वैसे ही करा देता हूँ 4 से। मैं एक कर सकता हूँ इसके अंदर ई पार्ट और ऐड कर देते हैं थोड़ा 27, ताकि आपको एनसीईआरटी का भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो 27 को तो ये 4 से 4 से 24 हो गया हमारा, ये बचेगा 3, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं हम 6 और 3/4, ठीक है। डी पार्ट की बात करते हैं बेटा हम, ये हो गया हमारा 7/3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये हो गया 7 और यहाँ 3 2 6 हो गया और ये बचेगा 1, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2 और ये 1/3 आ जाएगा। अब ई पार्ट जो एनसीईआरटी का एक्चुअल पार्ट था वो हो गया हमारा बेटा 27/5, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे 27 को 5 से 5 5 25, बचेगा कितना 2, तो लिख सकते हैं हम 5 और ये 2/5, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा और बिल्कुल ज़्यादा सिंपल सा ही क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन, यानी जो नीचे दिए गए फ्रैक्शंस हैं ये सारे के सारे, इन्हें हमें मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो ऑब्वियसली ये सभी के सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे, तभी तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो बस हमें डिवाइड वाली प्रोसेस करनी है, और आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, कोशेंट और फिर एंड क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो बस वही प्रोसेस हमें यूज़ करनी है बेटा। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, वी हैव 20/3, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइड में रफ वर्क करेंगे। 20 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 6 18 हो गया, बचेगा 2, तो ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा कोशेंट हो गया। तो कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, और ये हमारा डिवाइज़र हो गया, और इसे कहा जाता है जिसको हम डिवाइड कर रहे डिविडेंड, ठीक है बेटा। तो वहाँ लिखा जाता है कोशेंट यानी 6, रिमाइंडर यानी 2 और अपॉन में, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। बी पार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, वो है हमारा 11/5, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो डिवाइड थोड़ा सा दूर को कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करें तो 5 2 यानी 5 दूनी 10, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है, और कोशेंट हमारा ये रहा। तो पहले लिखेंगे हम कोशेंट थोड़ा सा बड़ा बना के, फिर रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सी पार्ट देखो इधर। सी पार्ट है बेटा 17/7, तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, वही डिवीज़न वाली प्रोसेस अप्लाई करते, यहाँ साइड में हम डिवाइड कर देते हैं 17 को 7 से, 7 2 यानी 7 दूनी 14 होता है बेटा। तो ये बचेगा हमारा 3 रिमाइंडर, तो क्वेश्चन कितना है हमारा 2, और रिमाइंडर को लिखना 3 और अपॉन में डिवाइजर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डी पार्ट है बेटा 28/5, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करते, 28 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 की टेबल हम 5 टाइप पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, तो ये रहा क्वेश्चन। तो पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर और अपॉन में डिवाइजर, ठीक है बेटा। सिंपल था। ई पार्ट के बारे में बात करें बेटा, तो ये है हमारा 19/6, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ हम 19 को
डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 3 कितना होगा बेटा 18 हो जाएगा, और ये 1 बचा हमारा रिमाइंडर। तो पहले क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर यहाँ, और ये डिवाइजर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट और इसका लास्ट पार्ट है वो है एफ। तो यहाँ एफ क्या है बेटा 35/9 है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 35 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 3 27 हो गया। तो ये कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, यानी 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो 3 और ये रिमाइंडर आ गया हमारा 8 और डिवाइज़र ये रहा। ठीक है बेटा। तो सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। तो इनको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा। तो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट है, तो वी हैव हमारे पास में बेटा 19/4 है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ रब वर्क करेंगे हम, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 16 होता है, अपॉन में बचेगा 3। तो ये रहा हमारा रिमाइंडर, ये रहा हमारा क्वोशिएंट। तो पहले लिखेंगे हम क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर, फिर अपॉन में डिवाइजर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा बुक का सोल्ड एग्जाम्पल का 27/5 है। तो यहाँ हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं 27/5 से, 5 5 25/2। तो ये रहा हमारा रिमाइंडर और ये रहा हमारा क्वोशिएंट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर और अपॉन में डिवाइजर। ठीक है। थर्ड पार्ट को बेटा यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम स्पेस को, 47/15। तो यहाँ वर्क करते हैं हम 47 को डिवाइड करते हैं 15 से, 15 3 45 होता है। तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 3 और फिर 2/15। तो आप नोट करोगे कि कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, तो एक तो होल पार्ट दिख रही है आपको, और ये दूसरा जो पार्ट होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी मिक्स फ्रैक्शन कंटेन करता है या कॉम्बिनेशन होता है एक तो होल पार्ट का और एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम एक कन्वर्जन करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में या एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।